हे दोस्तों, नमस्कार। नववर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। जैसा कि आज 1 जनवरी 2023 है ना। और आज हम सभी लोग, पूरे विश्व के लोग, लगभग अधिकांश लोग नववर्ष मना रहे हैं, है ना। लेकिन क्या आपने विचार किया कि जो नववर्ष मना रहे हैं इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है ना। किस बेस को लेकर के हम ये नववर्ष मना रहे हैं 1 जनवरी 2023 का, है ना। कौन से कैलेंडर के बेस पे जो है हम नववर्ष ये मना रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा कैलेंडर है जिसके हिसाब से, जैसा कि पूरे विश्व में कई सारे कैलेंडर्स हैं, है ना। कई सारे यूनिवर्सल कैलेंडर हैं, विश्व स्तरीय कैलेंडर है। हर एक देश का अपना अपना कैलेंडर होता है, अपना अपना पंचांग होता है ना, सम्मत होता है। जितने भी देश हैं सबके अपने अपने कैलेंडर्स होते हैं, और कुछ ऐसे कैलेंडर्स होते हैं जो लगभग विश्व के अधिकांश देशों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, माना जाता है, ठीक है। उसी का जैसे आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2023, इसका बेस क्या है? तो इसका बेस है ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिस्ट्री क्या रहा है, ये अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वें के द्वारा क्या किया गया था, चालू किया गया था, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी कई सारे कैलेंडर्स हैं भाई। जब मैंने कल आप लोगों से ये प्रॉमिस किया कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम पूरे कैलेंडर्स की बात करेंगे, कैलेंडर्स के इतिहास की बात करेंगे, तो जब हम कैलेंडर्स पे नॉलेज को रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, तो इतनी सारी भ्रांतियां हैं, है ना, कैलेंडर्स के बारे में। तो हम बड़ा कंफ्यूज थे कि कहाँ से चालू करें कैलेंडर्स, पहला कैलेंडर्स कौन था। तो कभी कभी इतना प्राउड होता है, पहला तो ये कि हम भारतवर्ष में जन्मे हैं, दूसरा ये कि हम हिंदू हैं, सनातनी है ना। तो जैसा कि पूरे धर्मों में, सारे धर्मों पूरे विश्व में हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना है, उसी तरह हमें ये भी रिजल्ट मिला कि जो हमारा कैलेंडर्स है, हिंदू कैलेंडर, सनातन कैलेंडर, सनातन संवत, है ना, जो 6776 ईस्वी पूर्व ही चालू हो गया था, जिसको सप्तऋषि एक हमारे थे, आदिकाल में पाए जाते हैं। हम आदिकाल में एक ऋषि हुए जिन्हें सप्तऋषि कहा गया, सप्तऋषि संवत के नाम से चालू हुआ, है ना, जिसे सनातन हिंदू अथवा हिंदू संवत के नाम से भी जानते हैं, जो 6776 ईस्वी पूर्व। आप हर एक जगह पाएंगे कि यहूदी कैलेंडर सबसे पहला कैलेंडर जो 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व अथवा 3500 ईस्वी पूर्व चालू किया गया, ठीक है। लेकिन उससे भी पुराना कैलेंडर क्या है, सप्तऋषि संवत, जिसे सनातन या फिर हिंदू संवत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो 6776 ईस्वी पूर्व चालू किया गया। लेकिन हम जो नववर्ष मना रहे हैं, जो नववर्ष हम मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है, ठीक है, खुशियां मना रहा है, सारी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, वो उसका आधार क्या है? तो उसका आधार क्या है, ये जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें ये दोनों अलग है, लेकिन जो जूलियन कैलेंडर्स है इसी का परिवर्तित रूप या फिर संशोधित रूप क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये एक सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर क्या होता है, जो सूर्य और चंद्र की क्या होती है, गतियों पर, उनके मोशंस पे क्या होती है, आधारित होती है। तो बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर में 52 सप्ताह 12 महीने होते हैं ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और ये जो 7 दिन होते हैं ये सूर्य और चंद्र की गतियों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, ठीक है। 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 45.52 होते हैं, ठीक है। तो 365 के बाद जो 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड है, इसको जब आप 4 साल में क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो ये पूरा दिन हो जाता है। तो जब ये एक पूरा दिन हो जाता है तो 4 साल में इसको जब हम ऐड कर देते हैं 365 में, तो वो 366 हो जाता है। जिस वर्ष क्या होता है भाई, लीप वर्ष मनाते हैं, अधिवर्ष मनाते हैं, उसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। जैसा कि मेरा भी बर्थडे 29 फरवरी को आता है, 2024 में आएगा। लेकिन तो हमने जाना कि सबसे पहला संवत सप्तऋषि संवत, उसके बाद यहूदी कैलेंडर आता है, यहूदी संवत जो 3500 ईसा पूर्व चालू हुआ। उसके बाद चीनी कैलेंडर हुआ जो 2500 ईसा पूर्व। फिर जूलियन ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसी से मिलता है ईसाई कैलेंडर, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि ये क्या है, विश्व स्तरीय कैलेंडर है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो लगभग ब्रिटेन, जापान, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, हमारे इंडिया में सारे जगह ये मान्य है। और क्या करते, जो भी गवर्नमेंटेड वर्क और भी ये सारे कार्य इससे भी किए जाते हैं, ठीक है।
और हम लोग इसी का नववर्ष मना रहे हैं। लेकिन हम भारतीयों का, जैसा कि हमने कहा कि हर एक देश का अपना अपना क्या होता है, पंचांग होता है, संवत होता है। कैलेंडर की जो हिंदी होती है दोस्तों पंचांग होती है। तो हमारा भारत का क्या पंचांग रहा है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। एक विक्रम संवत और एक शक संवत। एक और अभी बाद में समझेंगे हिजरी संवत। हे दोस्तों, जैसा कि आज हम कहें 1 जनवरी 2023 है, इसका आधार क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो 2023 चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक भी रहा होगा, एक से आया 2023 तक हम चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम एक बेस मान रहे हैं कि जो कैलेंडर चल रहा है इसका बेस क्या है, ये कि इस डेट से क्या हुआ, एक कैलेंडर चालू हुआ और यहाँ से आते आते हम लोग कहाँ आ गए हैं, 2023 तक। तो कौन सा डेट रहा होगा, 1 तारीख पहला महीना 2000, मतलब एक सन, ठीक है, एक ईस्वी, ठीक है। तो भाई आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस ईस्वी के पहले भी क्या होगा, कैलेंडर यूज होता रहा होगा, लेकिन हमें यूज करने के लिए कुछ तो चाहिए। बेसिकली कैलेंडर का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। तो कैलेंडर का जो क्या अर्थ है, ये कैलेंड्रियम, लैटिन शब्द कैलेंड्रियम से बना है, जिसका मतलब होता है घटनाओं को क्रमबद्ध पूर्वक किताबों में क्या करना, लिखना। तो पहले जब कुछ नहीं होता था, है ना, तो लोग कैलेंडर नहीं होता था तो कैसे यूज करते थे, तो ये सारी चीजें सूर्य और चंद्र की घटनाओं पर वो लोग मानते थे कि जो चंद्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये कभी अपने शेड्यूल को चेंज नहीं करता, ये जो है वो शाश्वत क्या है, सत्य है, ठीक है। इनका घटना होना स्वाभाविक है, होंगे ही होंगे, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बाद चंद्र आएगा ही आएगा, ये लोग मानते थे। तो जो चंद्र को आने की प्रक्रिया थी इसको रात लोगों ने कहा, और उसके पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो टाइम था वो दिन कहा। इस तरह दिन और रात की उत्पत्ति हुई, दिन और रात का नाम पड़ा, ठीक है। इसके बाद जो सीजन है, मौसम के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से, ये लोगों ने ये कहा कि जो मौसम परिवर्तित होता है ये सूर्य की गति के हिसाब से क्या होता है, परिवर्तित होता है। 4 मौसमों को सूर्य से जोड़ दिया, जिससे महीनों का इजाद हुआ, ठीक है। उसी प्रकार हम ये जानेंगे। तो इसका बेस क्या है भाई, हमने मान लिया एक मान लिया, ठीक है। तो हमने कहा इसके पहले भी, जैसा कि हमने कहा दिन और रात कैसे बना, क्या बना, तो इसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, है ना। तो इसके पहले घटना घटी ही होगी। तो हमने कहा कि विक्रम संवत, शक संवत, ये हमारे भारतीय संवत है, ठीक है, दोनों संवत है। इसका इतिहास क्या रहा ये हम जानेंगे। तो ये मतलब ये जो विक्रम संवत है बाबू, मतलब इस ईस्वी के पहले 57 वर्ष पहले का जो संवत है वो क्या है, विक्रम संवत है। ऐसा माना जाता है कि शकों के राजाओं को, हमारे मालवा के जो कौन थे, चंद्रगुप्त थे, ठीक है, विक्रमादित्य ने शकों के राजा को क्या किया था, इसी समय हराया था, डिफीट किया था, ठीक है। तो उसी की खुशी में इन्होंने क्या किया, एक संवत इजाद किया, जिसका नाम क्या दिया, विक्रम संवत। अपने ही नाम से क्या किया, विक्रम संवत का स्टार्ट कर दिया। तो वो जो टाइम था जब शकों को हराए थे ये, वो इससे 57 वर्ष का क्या था, पहले का था, पूर्व का था, ठीक है। तो जब हम अभी अच्छा क्या चल रहा है बाबू, 2023 चल रहा है। तो यदि हम पूछें कि विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा सन चल रहा होगा, तो हम क्या बताएंगे, उसमें 57 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पहले का ना, इसके पहले का। तो यदि हम विक्रम संवत के हिसाब से सन ज्ञात करें तो क्या करेंगे, 57 उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 57 जब ऐड करेंगे तो 7 की क्या हो जाएगा 10 और 2 5 7 8 0 2, तो 2080 क्या हुआ, विक्रम संवत के हिसाब से चल रहा है सन, ठीक है।
अब हम शक संवत की बात करते हैं। तो जो शक संवत की हिस्ट्री है बाबू, वो इससे 78 ईस्वी बाद, इससे 78 साल क्या है बाद शक संवत की स्टार्ट हुई। ऐसा माना जाता है कि हमारे कुषाण वंश के क्या थे, शासक थे, ठीक है, कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क जो है जब अपना राज्याभिषेक किया, ठीक है, मतलब जब राज्याभिषेक किया तो इससे 78 साल बाद का वो समय था। तो उसी राज्याभिषेक की खुशी में उसने क्या किया, शक संवत का इजाद किया, शक संवत को शुरू किया, ठीक है। कौन, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने जब अपना राज्याभिषेक किया तो वह जो टाइम चल रहा था वो 78 साल बाद चल रहा था। किससे, इस बेस ईयर से जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिया गया है, जिसका आज हम क्या मना रहे हैं भाई, नववर्ष मना रहे हैं, ठीक है। तो शक संवत हमने क्या कहा कि कुषाण का शासक कनिष्क अपने राज्याभिषेक की खुशी में क्या किया, शक संवत चालू किया। अब हम जो भारत का क्या है राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, क्या है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी, जैसे भारत सरकार भी अपने सरकारी कामकाजों में क्या करती है, प्रयोग करती है, ठीक है। यदि हम कहें कि शक संवत कैसा क्या चल रहा होगा हमारे, ये जो अभी चल रहा है 2023 चल रहा है ना, इसके हिसाब से यदि हम इसको रिलेट करें तो क्या क्या कौन सा सन चल रहा होगा शक संवत के हिसाब से, तो क्या करेंगे, 2023 चल रहा है ना, इसमें ये इसके बाद का टाइम पीरियड है, तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 30 में से 8 जाएगा, क्या होगा 5 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा भाई 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो 1945 ईस्वी क्या होगा, चल रहा होगा किसके हिसाब से, शक संवत के हिसाब से, और विक्रम संवत के हिसाब से 2080 चल रहा होगा, ठीक है। एक संवत और बात करते हैं, हिजरी संवत की बात करते हैं दोस्तों। हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत बेसिकली दोस्तों इस्लाम धर्म के लोगों का है, इस्लाम धर्म के लोग यूज करते हैं। हिजरी संवत क्या है कि जो मोहम्मद पैगंबर थे, आप सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना 610 ईस्वी में हुई है ना। तो जब स्थापना हो गई उसके बाद मोहम्मद पैगंबर जो थे वो अपने ज्ञान को क्या कर रहे थे, उपदेश के माध्यम से फैला रहे थे। तो उस समय इनका बहुत विरोध हो रहा था, इनके अनुयायियों को, इनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो ये क्या किए उसी समय 610 ईस्वी से, मतलब ठीक है, ये मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। तो ये मक्का से मदीना जाने की जो प्रक्रिया रही इसे हिजरी कहा गया, इस्लाम में क्या कहा गया, हिजरी कहा गया। तो उनके अनुयायियों द्वारा, मोहम्मद पैगंबर के अनुयायियों द्वारा, उनके द्वारा हिजरी जाने की जो प्रक्रिया थी, हिजरी जो घटना थी, उसी को क्या नाम दिया गया, उसी आधार पे हिजरी संवत की क्या की गई, स्टार्ट की गई, शुरुआत की गई, ठीक है। तो हिजरी संवत कब शुरू हुआ बाबू, 622 ईस्वी में। कब, 622 ईस्वी में। 610 में इस्लाम की स्थापना होती है, उसके बाद मोहम्मद साहब क्या करते हैं, अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। तो उनके जो विरोधी थे उनको बहुत टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, इसलिए वो मक्का से मदीना गए और इस प्रक्रिया को क्या कहलाइए, हिजरी कहलाई, ठीक है। और हिजरी के नाम से क्या किया गया, हिजरी संवत चालू किया गया, जो आज भी मुस्लिमों को द्वारा पूरे इस्लाम जो है वो यूज करते हैं, किसका, हिजरी संवत का। तो जो इस्लामिक कंट्री है वो इसका यूज करते हैं। जैसा भारतीय संवत का हमने क्या बताया, भारतीय का विक्रम और शक संवत। शक संवत क्या, भारत का, हमारे भारत का भी क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। बेसिकली कार्तिक मास से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, वो 22 मार्च से, कब से भाई, 22 मार्च से चालू होता है, ना कि 1 जनवरी 2000 जो भी चल रहा है 2023 है ना। तो ये क्या है भाई, ग्रेगोरियन कैलेंडर का बेस है, जो हमारे भारत में भी और पूरे देश में भी क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी क्या होगी, पसंद आई होगी दोस्तों। और एक कैलेंडर और है,
याद नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था दोस्तों, इसलिए हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। और भी ऐसे ही कोई क्यूरियोसिटी आपके माइंड में बनती होगी, है ना, तो आप बताएंगे, हम कमेंट बॉक्स में, है ना, उसको देखेंगे और आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। अभी हमारे क्लॉक एंड कैलेंडर चल रहा है, आप लोग उसको वॉच करिए, मस्त करिए, ठीक है, मस्ती से देखिए, एंजॉय करिए। और जो भी बच्चे, एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, जो भी बच्चे सीयूटी, पीजीएम, बीए या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने और अपने करियर को बनावे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।